सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो नामा अपराध की जो चर्चा है, उस चर्चा में ये दर्शन आता है और उसमें दर्शन आता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में तुलसी धारण नहीं करता है, लिखा है बिना कंठी पहने भगवान श्री कृष्ण की पूजा जो करता है, आप सुनिएगा, डरना मत। बिना कंठी पहने श्री कृष्ण भगवान की जो पूजा करता है, उसे भगवान के विग्रह को तोड़ने वाला पाप लगता है। जो भगवान का विग्रह होता है, मूर्त होती है, उसको कोई तोड़ दे तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण, ये नामापराध की चर्चा कर रहा हूं, जो 10 नामापराध है उनमें से एक नामापराध की चर्चा है। तो उस व्यक्ति को विग्रह तोड़ने का पाप लगता है। ऐसा तुलसी जी की महिमा नामापराध में दर्शन आया है। लिखा है तुलसी पहनकर स्नान करने से, अगर आप तुलसी धारण किए हुए हैं और आप स्नान करते हैं तो आपको समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। ये तुलसी की महिमा आप देख लीजिए। अगर आप तुलसी धारण किए हुए हैं तो आपको उस स्नान से समस्त तीर्थों का जो है फल प्राप्त हो जाता है। लिख रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण कल्याण प्राप्त कराती है। तुलसी अगर आपने धारण की है, आप ये समझ लीजिए, चर्चा तो बहुत है, धर्मशास्त्र तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो लिखा है वो तो बोलना ही पड़ेगा। लिखा है जिसके कंठ में तुलसी न हो, जिसके गले में तुलसी न हो, उसके हाथ से जल पीना मदिरा पीने के बराबर है। अब आप सोच लीजिए, जो व्यक्ति, अगर किसी से आप जल ले रहे हैं, इसलिए आपने देखा होगा साधु संत जब चातुर्मास करते हैं तो वो जहां भी रुकते हैं बड़े ठोक ठाक के रुकते हैं। उनको वहां कोशिश ये होती है उनको कुआं जरूर मिले, क्योंकि वो जल कुएं का पीते हैं। कुएं का जल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होता है। कुएं का जल सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि जो कुआं है, उस कुएं का सबसे अच्छा गुण है कि वो बहुरेखीय होता है, एक रेखीय नहीं होता। जो कुआं होता है उसके नीचे की जो सतह होती है वो अंदर तक घुसी होती है, धसी होती है। और उसमें जब पहले कुएं बनाए जाते थे तो जब 15-20 फुट होता था तो उसके बाद चौकी लगाई जाती थी उसमें। तो आप पुराने कुएं देखना, उसमें इतनी इतनी चौकी जैसे पत्थर ऐसे गोल अंदर दिखेंगे। फिर ऊपर आया फिर चौकी, फिर ऊपर आया फिर चौकी। इसको बोलते हैं बहुरेखीय प्रणाली। इस दुनिया में श्रेष्ठ जल बहुरेखीय है, श्रेष्ठ जल। और हम लोग ज्यादातर आजकल जल पीते हैं एक रेखीय, गिलास वाला, और गिलास का जल सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। गिलास का जल सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, वो एक रेखीय है। अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए, नदी का जल भी एक रेखीय है, वो भी नुकसानदायक है। लेकिन संतों को आप देखना, जब चातुर्मास आदि कहेंगे, लाला जी बताओ कि कुआं कहां है। आपके दिमाग का संतुलन और आपके दिमाग को ब्रॉड करने का काम बहुरेखीय व्यवस्था करती है। इसलिए संत जनों को आपने देखा होगा, उनका जल पात्र लोटा होता है, गोल होता है, एक रेखीय नहीं होता। लोटे में जल पीते हैं, और हमारे यहां लोटे में ही जल पीने का विधान था। ये जो ग्लास है, ये दरअसल फ्रांस होते हुए आया है, मुझे याद नहीं आ रहा कहां से। तो
तो ये इंडिया भारत का तो नहीं है, हमारे यहाँ तो आज भी लोटा प्रथा है। तो वो जो लोटे की व्यवस्था है वो इसलिए बनाई गई, क्या हमारे यहाँ एक रेखीय व्यवस्था नहीं हो सकती? जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने लोटा बनाया क्योंकि उसमें 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 ऐसे घूम जाता है, और जितना घनत्व ऐसे घूमेगा उतना वो बहुमुखी होगा, उतना ज्यादा उसके अंदर क्वालिटी बढ़ेगी, उसमें क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। ये समझ लीजिए, जो जल झरने से गिर रहा है, पहाड़ों से नीचे आ रहा है, तब तक वो जल बहुत अच्छा है क्योंकि वो पत्थरों से टकरा रहा है, कई हजार रेखीय हो जा रहा है। लेकिन जब एक धारा में आ जाएगा तो वो एक रेखीय हो जाता है। इसलिए जो लोग लोटे से जल पीते हैं, लोटे का जल पीते हैं, उस टाइप का जल पीते हैं, उनका जो मस्तिष्क है और उनका जो हृदय है बहुत मजबूत होता है, उनकी विचार शक्ति बहुत मजबूत होती है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह का जल पीने से शरीर में हजारों बीमारियों का नाश हो जाता है, और गिलास से पानी पीने से हजारों बीमारियों का आगमन हो जाता है, क्योंकि वो एक रेखीय है।